बितानपुर राज्य की राजकुमारी सुमिता वीणा बजाने में माहिर है और इसी अहंकार में उसके पैर जमीन पर नहीं रहते। लेकिन एक दिन बेटी सुमिता। पिताजी, आप इस वक्त? हाँ, सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। जरा देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या? ये वीणा आपको कहाँ से मिला? तुम तो जानती हो कि मैं शिकार पे गया था। जी पिताजी। वही जंगल में एक साधु ने मुझे ये वीणा दी है। वाह, दिखने में कितना सुंदर है, जैसे देवताओं के हाथों का वीणा हो। मैं जानता हूँ तुम्हें इसका शौक है, तभी तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लो। महाराज, राजसभा तैयार है। वीणा हाथ में पकड़ते ही राजकुमारी उसे बजाना शुरू कर देती है, पर वो वीणा किसी हाल में नहीं बजता। ये क्या? ये बज क्यों नहीं रहा? तो क्या इसके तार में कहीं कोई समस्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे गुरुजी को बुलवाना होगा। दासी, 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 गुरुजी को बुला कर लाओ। जी राजकुमारी। दासी जाकर गुरुजी को बुला कर लाती है। लेकिन ये क्या? वो भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वीणा क्यों नहीं बज रहा है। नहीं, सारे तार तो ठीक ही है और ये वीणा भी काफी अच्छी है, लेकिन इसमें किसी तरह के सुर क्यों नहीं लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। मैं जाकर महाराज से बात करता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ बेटी। गुरुजी से सब कुछ सुनकर महाराज उस साधु को ही राजमहल में लाने का आदेश देते हैं, पर वो साधु है कहाँ? ना ही वो साधु है और ना ही है उनका वो आश्रम। और यहाँ अहंकारी राजकुमारी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेरे जैसी एक सुर विशेषज्ञ वीणा भी नहीं बजा सकती? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, मन कर रहा है इस वीणा को। नहीं 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 नहीं, नहीं, किसी हाल में नहीं। ये वीणा मुझे बजाना ही होगा। लेकिन लेकिन कैसे? ऐसा लगा कि वीणा बज उठा। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलतफहमी है। किसी के नहीं बजाने से वीणा आखिर बजेगा कैसे? मैंने तो नहीं बजाया, तो शायद अब बजेगा। नहीं 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 हो रहा है ये। आखिर ये क्या हो रहा है? तो क्या उस बांसुरी की धुन के साथ इस वीणा का कोई संबंध है? प्रहरी, 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 उस चरवाहे को पकड़कर अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। जाओ। राजकुमारी के आदेश पर वो उसे पकड़कर लेकर आता है। मुझे पकड़वा कर क्यों लाई हो राजकुमारी? बांसुरी बजाओ। मतलब? जो कहती हूँ वो करो। बांसुरी बजाओ। कमल ने बांसुरी बजाना शुरू किया, लेकिन उसका वो सुर पहले जैसा नहीं लग रहा था और वीणा भी नहीं बजा। राजकुमारी एक टुक वीणा की ओर देख रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी गलती है। अच्छा कमल, तुम्हें वीणा बजाना आता है? नहीं राजकुमारी, मुझे सिर्फ बांसुरी बजाना आता है। इसका मतलब बांसुरी के साथ वीणा का कोई संबंध नहीं है। प्रहरी, इस चरवाहे को बाहर निकाल दो। अरे ये क्या? ये वीणा तो बज रहा है। कमल, कमल रुक जाओ। ये बांसुरी मुझे दे दो। ये जादुई बांसुरी है। अगर ये बांसुरी बजा पाई तो फिर वो वीणा मैं भी बजा पाऊंगी। अरे ये तुम क्या बोल रही हो राजकुमारी? दो मुझे, वरना मैं छीन लूंगी। वो बार बार उस बांसुरी में सुर लगाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बांसुरी किसी हाल में नहीं बज रही थी। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों 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 नहीं हो रहा मुझसे? तो क्या केवल कमल की छुअन से बजती है ये बांसुरी? लेकिन ये कैसे संभव है? कमल से ही सीखनी पड़ेगी मुझे वो धुन।
तुम्हारी तरह एक साधारण चरवाहा जो कर सकता है, वो मेरी तरह एक सुर विशेषज्ञ क्यों नहीं कर सकती? ये मैं नहीं जानता। तुम कैसे बांसुरी बजाते हो? मुझे सिखा दो ना कमल। मन की खुशी से धुन बजती है मेरे अंदर, कैसे बजती है ये नहीं जानता मैं। कहाँ मिलेगी वैसी खुशी? क्यों? इस धरती पर, वहाँ नदी के किनारे, वो फूल फल, चिड़ियों के चहकने से, भौरों के गुंजन में। मैं भी वैसी खुशी पाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। घास पर पैर रखो। कितना आराम है। कमल, तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वहाँ पर दोनों एक साथ धुन लगाएंगे बांसुरी में। नहीं राजकुमारी, ये धरती, ये नदी, इस प्रकृति में ही मुझे अपनी धुन मिल जाती है, और उस ईंट, लकड़ी और पत्थर के बंद घर में मेरी धुन नहीं निकलती। ये प्रकृति और अपनी कुटिया छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो फिर मुझे अपनी कुटिया में लेकर चलो। ठीक है, तो चलो। महाराज, आपने सुना ना सब कुछ? अगर राजकुमारी अपनी हैसियत भूलकर उस चरवाहे के साथ नदी और जंगल में घूमती रही तो राजवंश का क्या होगा? अभी के अभी जाओ और राजकुमारी को मेरे सामने हाजिर करो। जो आ गया महाराज। कितनी शांति है तुम्हारी कुटिया में। मन कर रहा है कि इसी कुटिया में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। यही खुशी और यही सुख मेरी बांसुरी की धुन में मदद करते हैं, और तुम्हारी भी करेगी राजकुमारी। अब तुम बजाओ, ये लो। राजकुमारी, माफ कीजिएगा, आपको महाराज ने महल में बुलाया है। ठीक है कमल, आज मैं चलती हूँ, फिर से तुम्हारी इस कुटिया में वापस आऊंगी। ठीक है, चलती हूँ। राजा के आदेश पर मंत्री राजकुमारी को राजा के सामने लाकर हाजिर करते हैं। आपने मुझे बुलाया पिताजी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम जंगलों में घूम रही हो? जी पिताजी, जो सुख राज ऐश्वर्य मुझे नहीं दे पाया, वो सुख मुझे घास पर पैर रखने पर मिल गया पिताजी। पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम इस राज्य की भावी शासक हो। पिताजी, चरवाहे कमल ने मुझे प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। आज से तुम बंदी बनकर रहोगे। प्रहरी, ले जाओ राजकुमारी को। मैं खुद चली जाऊंगी पिताजी। बच गई, बांसुरी बच गई। कमल, कमल देखो, मैं बांसुरी बजाना सीख गई हूँ कमल। वीणा की आवाज से राजमहल कांप उठता है। राजा, मंत्री, दास, दासी, प्रहरी डर के मारे चीख चिल्लाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। कोई हमें बचाओ! अरे बाहर निकलो सब के सब! ये सब क्या है? राजमहल इस तरह से कांप क्यों रहा है? महाराज लगता है कि राजमहल टूटकर गिर जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा ये राजमहल। ऐसा कैसे हो सकता है? धरती इस तरफ से कांप क्यों रही है? महाराज, ये सब धूल की वजह से है। वीणा की धूल अब जागृत हो रही है तो धरती पर भूकंप आ गया। सच कह रहा हूँ महाराज। वीणा बजाना बंद करो। राजकुमारी को कहो वीणा बजाना बंद करे। बंद करो, इस धुन को बंद करो बेटी। तुम मेरी बात सुन रही हो? बेटी, मेरी बात सुनो। अब बांसुरी बजाना बंद करो तुम। रुक गया, भूकंप रुक गया। पिताजी, ये है मन वीणा। मन की खुशी से जो वीणा बज उठती है, मुझे इस वीणा का धुन बजाना सिखाया है चरवाहे कमल ने। मैं उस चरवाहे कमल के पास वापस जाना चाहती हूँ। पिताजी, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरे दिल का राजा है पिताजी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस राज्य की भावी शासक हो। इस धुन की झंकार ने अगर राजमहल को बर्बाद कर दिया तो ये राजमहल नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, उसे इस राजमहल में लेकर आओ।
मेरे बाद तुम दोनों मिलकर इस राज्य को चलाना बेटी। नहीं पिताजी, इस राजमहल से बहुत दूर उस मिट्टी की कुटिया में मैं उसी के साथ रहूंगी और अगर आप राजी हो तो मैं दूर से ही इस राज्य को चलाऊंगी। ठीक है, मैं सहमत हूँ। तो फिर ऐसा ही होगा। मंत्री, राजकुमारी की शादी की तैयारियाँ करो। जी, वो मेरी शादी भी उसी की कुटिया में होगी। जो आज्ञा राजकुमारी।